एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्वेश्चन 2 में हमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 6 क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन में हमें शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हुआ है, मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है। हमें ए, बी और सी की वैल्यू पता करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में वैल्यू रख के ऐसा हमें बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करेंगे। उसके बाद हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे हम। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1 बराबर -b/a। अब यहाँ हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, देखो अब दोनों पक्षों को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे b के बराबर में क्या लिखा, 1 लिखा हुआ है। अगर हम बटे 1 लिख दें तो a के बराबर में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे -b बराबर क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है। उसके बाद a बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे माइनस का निशान हम b में न लगा के कहाँ लगा देंगे, 1 में। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -1 और a बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। मतलब अब हमें a और b की वैल्यू पता चल गई है। अब हम c की वैल्यू पता कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 बराबर c/a। अब देखो अगर हम दोनों पक्षों का अंतर करते हैं तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 4, जबकि हमने a की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1/4 पूरे का बटे 1 बराबर c/a। क्योंकि आपको पता है जब बटे बटे में बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि 1/4 बटे 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक और बटे लगा के 1/4, और ये वाली जो नंबर है ये रिवर्स होके मल्टीप्लिकेशन हो जाती। तो 1/1 को आप कैसे ही लिखो, 1/1 ही आएगा। आंसर में क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया ताकि हमारी जो a की वैल्यू है वो चेंज ना हो और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने a की वैल्यू क्या निकाली है, 1 निकाली है, और अगर हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं तो हमारी a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो फिर हम किसको मानेंगे, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया, 1/4 पूरे का बटे 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1/4 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम दोनों पक्षों का अंतर करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो b बराबर क्या मिलेगा, 1/4, और a बराबर हमें क्या मिलेगा, 1, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज में abc की वैल्यू लिख के जो हमारा समीकरण है ax² प्लस bx, उसमें मान रख देते हैं, ठीक है। तो a बराबर क्या है, 1, b बराबर क्या है, -1, c बराबर क्या है, 1/4, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे a b c का मान द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में रखने पर हम इस द्विघात बहुपद पे abc की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, a बराबर क्या है, 1 x² प्लस b बराबर क्या है, -1 x प्लस c बराबर क्या है, 1/4 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ जाएगा x² माइनस x प्लस 1/4। आप ऐसा समीकरण लिख के भी आंसर लिख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, ये जो हर में 4 है
इस 4 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 का पूरे समीकरण में गुणा करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जब हम गुणा करेंगे तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है √2 एंड 1/3। यहाँ लिखेंगे हम हल। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है, √2 बराबर -b/a। √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर b बराबर क्या लिख दूंगी मैं, -√2। ठीक है, क्योंकि b के आगे जो माइनस लगा है वो मैं √2 के आगे लगा दूंगी। उसके बाद a बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दिया हुआ, 1/3 बराबर c/a। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, 1/4, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 पूरे का बटे 1 बराबर c/a। तो यहाँ पर फिर से वही सेम चीज लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा c बराबर कितना आ जाएगा, 1/3, और a हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें abc की वैल्यू पता चल गई। अब हम मान रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर -√2, c बराबर 1/3। अब यहाँ लिखेंगे हम a b c का मान द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में रखने पर मान रख देंगे हम। a का मान क्या है, 1, x² प्लस b का मान क्या है, -√2 प्लस c का मान क्या है, 1/3 बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे। x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। यहाँ पर भी आपका ये आंसर हो सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 3 का पूरे समीकरण में मल्टीप्लिकेशन कर दे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 का पूरे समीकरण में गुणा करने पर ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 0 एंड √5। इसको सॉल्व करते हैं। हल सेम चीज लिखेंगे। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। फॉर्मूला लगा देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 बराबर -b/a। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, मतलब 0/1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, आप लिख लीजिएगा पूरा, मैं इतना ही लिख रही हूँ। b बराबर कितना आ जाएगा, 0 एंड a बराबर कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा हमें कितना है, √5 इक्वल टू c/a।
अंडर रूट 5 को मैं अपॉन 1 में लिख सकती हूँ, मतलब बटे में 1 लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो हमें c बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 5, और a बराबर क्या मिल जाएगा, 1। ABC की वैल्यू रख देते हैं। a बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 1, b बराबर 0, और c बराबर कितना है, अंडर रूट 5। सेम चीज लिखेंगे, a b c का मान द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पर रखने पर। ठीक है, मान रख देंगे। a बराबर क्या है, 1 एक्स स्क्वायर, प्लस b बराबर क्या है, 0 एक्स, प्लस c बराबर अंडर रूट 5 बराबर 0। आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर, द्विघात बहुपद। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एंड 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा 1 इक्वल टू माइनस बी बटे ए। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो हमारा b बराबर क्या आ जाएगा, -1, और a बराबर आ जाएगा 1। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला लगा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/1, सॉरी a, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 इक्वल टू c/a। इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। तो फिर सेम चीज लिख देंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो c बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1, और a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1। अब हम यहाँ ABC का मान रख देते हैं समीकरण में। तो a बराबर क्या है हमारा, 1, b बराबर -1 और c बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 1। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, a b c का मान द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में रखने पर। a का मान रखेंगे हम 1 एक्स स्क्वायर, प्लस b का मान रखेंगे -1 एक्स, प्लस c का मान रखेंगे 1 बराबर 0। आगे सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, -1/4 और 1/4। इसको सॉल्व करते हैं, हल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, -1/4 बराबर -b/a। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दोनों क्वेश्चन में ना बटे 4 है। तो हम एक ही वैल्यू 4 ले सकते हैं, मतलब इस यहाँ पे -1/4/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको सिंपल ऐसा ही लिखे रहने देते हैं, और क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। ठीक है, बाकी पूरा वाक्य आपको लिखना है। b बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे b के आगे भी क्या है, माइनस है। यहाँ b के आगे क्या है, माइनस है, और यहाँ -1 है। तो -1 क्या हो जाएगा, दोनों से कट जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद a बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम a बराबर क्या लिख देंगे, 4। a और b की वैल्यू पता चल गई। अब हमें c की वैल्यू और फाइंड करना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a।
अल्फा इंटू बीटा 1/4 बराबर C/A। फिर हम सेम चीज लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो C बराबर क्या आ जाएगा 1 और A बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अगर दोनों जगह सेम हर नहीं है तो हम फिर क्या लिखते, जैसे अगर यहाँ -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कोई और नंबर होता, मान लो सिर्फ 2 होता, तब फिर हम क्या करते, -1/4 को 4 पूरे का बटे 1 लिखते, तो -1/4 बी की वैल्यू हो जाती है और ये एक किसकी वैल्यू हो जाती है, ए की। तो जब हम 2/1 को सॉल्व करते तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1 हो जाती। अब हम क्या करेंगे, एबीसी का मान रख देंगे समीकरण में। ए बराबर कितना दिया हुआ है हमें 4, बी बराबर कितना दिया हुआ है 1, सी बराबर भी कितना दिया हुआ है 1। यहाँ लिख देंगे ए बी सी का मान द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में रखने पर। ठीक है, बाकी पूरा वाक्य आपको लिखना है। ए का मान क्या है 4 x² प्लस बी का मान क्या है 1 x प्लस सी का मान क्या है 1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हम इसको क्या लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम सेम चीज लिखेंगे हल। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे 4 बराबर -b/a। 4 को हम 4/1 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो मैं सिर्फ हाफ वाक्य लिख रही हूँ, आपको पूरा वाक्य लिखना है। दोनों पक्षों की तुलना करने पर आपको पूरा लिखना है। ठीक है, b के आगे क्या है, माइनस का साइन है और 4 के आगे नहीं है, मतलब b बराबर कितना आ जाएगा मेरा -4। उसके बाद a बराबर क्या आ जाएगा 1। अब हम c का मान निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा हमें क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है बराबर C/A। एक को हम क्या लिख सकते हैं 1/1 और यहाँ पे वही सेंटेंस लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो C बराबर 1 हो जाएगा और A बराबर तो 1 है ही। अब हमें ABC की वैल्यू पता चल गई। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे A बराबर 1, B बराबर -4 और C बराबर 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे A B C का मान द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस C बराबर 0 पे रखने पर। ठीक है, ऐसा आपको पूरा वाक्य लिखना है। मैं मान रख दूंगी A का मान 1 है x² प्लस B का मान -4 है -4 इंटू x प्लस C का मान 1 है इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x² -4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर x² -4x प्लस 1 बराबर 0। आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर